साथियों नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है आपका कंप्यूटर गुरुजी पर। आज हम सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के क्लासिफिकेशन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज है टॉपिक वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। क्या होता है क्लासिफिकेशन? देखिए, जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें दी हुई हों और उनमें से किसी न किसी भी आधार पे, चाहे वो उसके अंदर क्वालिटी हो चाहे दोष हो, किसी भी एक आधार पे हमें उन चीज़ों में से एक चीज़ अलग करनी होती है, उसे कहते हैं वर्गीकरण। ठीक, यानी एक जैसी क्वालिटी की चीज़ एक जगह रखना, बाकी जो उससे अलग वाली चीज़ है, बेमेल वाली चीज़ है, उसे अलग कर देना, यही है वर्गीकरण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। पहले जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल या भिन्न शब्द का चयन कीजिए। तो अब हम देखते हैं, ऑप्शन दिया हुआ गेहूँ, चावल, जौ और सरसों। तो इसमें सबसे अलग क्या है? इसमें सबसे अलग होगा आपका सरसों। क्यों? क्योंकि गेहूँ और चावल और जौ ये सारे क्या हैं? ये अनाज हैं, लेकिन सरसों एक तिलहन है, इसलिए ये सबसे अलग हो गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है, इसमें भी हमें भिन्न शब्द ही छांटना है। आम, टमाटर, आलू, नाशपाती। तो इसके लिए ऑप्शन सही होगा आलू। देखिए, आम, टमाटर और नाशपाती ये तीनों ही चीज़ ऐसी हैं जो पेड़ के ऊपर, अर्थात मतलब क्या है, ज़मीन से ऊपर लगती हैं। लेकिन आलू एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीन के अंदर पैदा होता है, ज़मीन के अंदर से प्राप्त होता है, इसलिए आलू यहाँ पर अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, देखिए आगे देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब भिन्न संख्या क्या है? 22 दी हुई है, 12 है, 14 है और 18 है। तो 22, 12, 14 और 18 में सबसे अलग क्या है? देखो, 22 में से हमने 1 माइनस किया, कितना आएगा? 21। अगर हम 12 में से 1 माइनस करते हैं तो आएगा 13, 11। उसके बाद 14 में से -1 किया तो आया आपका 13, और 18 में से 1 माइनस किया तो आया आपका 17। हमने क्या देखा? देखो, 11, 13 और 17 ये तीनों ही अभाज्य संख्या हैं, लेकिन 21 भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सही होगा इसका ए, 22। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लास्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से विषम युग्म छांटिए। तो सबसे अलग युग्म कौन सा दिया हुआ है इसमें? हमने यहाँ पर क्या देखा, अगर गौर करें तो 13 चौका 52, और 52 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 42। ठीक, यही कंडीशन यहाँ पर दी हुई है। 7 चौक 28 में से 10 माइनस किया तो आएगा 18। ठीक है, उसी के बाद ऐसे यहाँ पे देखते हैं तो 20 चौक 80 में से 10 माइनस किया 70, लेकिन ये वाले ऑप्शन के अंदर ही सभी नहीं है। 11 चौक 44, और 44 में जब हम 10 माइनस करेंगे तो 34 आएगा, ना कि 36। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही होगा इसका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इतिहास, इन चारों ऑप्शन में से सबसे अलग क्या होगा? गौर दें जरा। भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और इतिहास। देखिए, भौतिकी और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों ही साइंस के अंदर आते हैं, लेकिन इतिहास आपका आर्ट ग्रुप के अंदर पहुंच जाता है, यानी कला वर्ग के अंदर। तो इतिहास तो आपका कला वर्ग के अंदर आ गया, लेकिन बाकी तीनों के यहाँ के ये विज्ञान वर्ग के सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सही होगा इसके लिए डी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है भारत, जापान, यूरोप और नेपाल। अब जरा बताएं, इन चारों में सबसे अलग क्या है? भारत भी एक देश है, जापान भी एक देश है और नेपाल भी एक देश है। भारत देश हो गया, जापान देश हो गया, नेपाल देश हो गया, लेकिन हम यूरोप के तरफ अगर ध्यान जाता है हमारा, तो ये क्या है? ये है एक महाद्वीप। ठीक है, तो सबसे अलग हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है पत्र, SMS, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर। गौर दें जरा,
पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर, ये तीनों ही चीज़ ऐसी हैं जो पोस्ट ऑफिस द्वारा मतलब डाकघर द्वारा इधर उधर भेजी जाती हैं। लेकिन एसएमएस एक ऐसी चीज़ है जिसको भेजते हैं हम फ़ोन के माध्यम से। ठीक है, एसएमएस का फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। ऑप्शन नंबर सही होगा इसके लिए बी। समझ में आया सभी के? इंटरेस्ट आ रहा है? चलिए आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है सेकंड, महीना, जन्मदिन और वर्ष, इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग क्या होगा? सेकंड भी एक समय है, महीना भी समय है, वर्ष भी समय है। ठीक, देखो महीने में कितने दिन होते? 30 दिन होते हैं, 31 भी होते हैं। वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी सेकंड, महीना, वर्ष, ये तीनों के तीनों क्या है? समय है। लेकिन जन्मदिन एक समय नहीं है। यानी ये भी समय की इकाई है, ये भी समय की इकाई है, ये भी समय की इकाई है, जन्मदिन समय की इकाई नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है जनवरी, जुलाई, अप्रैल, दिसंबर। गौर दे जरा, जनवरी, जुलाई, अप्रैल और दिसंबर, इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए? कहने को ये चारों ही महीनों के नाम हैं, लेकिन क्या देखते हैं हम? देखिए, जनवरी 31 डे होते हैं, जुलाई में भी 31 दिन होते हैं, दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं, लेकिन अप्रैल में 30 दिन होते हैं। तो सबसे अलग क्या हो गया? जी, सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है मोती, हीरा, कोयला, ग्रेफाइट। तो मोती, हीरा, कोयला और ग्रेफाइट में क्या अलग होगा? जल्दी से बताएं। देखिए, हीरा, कोयला और ग्रेफाइट, हीरा, कोयला और ग्रेफाइट, ये तीनों ही कार्बन के अप्रूप हैं। ठीक है, ये तीनों ही कार्बन के अप्रूप हैं, लेकिन मोती कार्बन का अप्रूप नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही होगा इसके लिए ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अच्छा लग रहा ना? सभी को वीडियो पसंद आ रहा? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है शिमला, पटना, लखनऊ और उज्जैन, क्या होगा इनमें सबसे अलग? शिमला को अगर हम गौर दें तो देखा जाता है कि शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। पटना पे अगर हम ध्यान दें तो ये बिहार की राजधानी है, और लखनऊ की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लेकिन उज्जैन की अगर हम बात करें तो ये एमपी में एक महत्वपूर्ण, यानी मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो उस हिसाब से उज्जैन अलग हुआ इन तीनों ऑप्शन के साथ, है ना? यानी शिमला, पटना और लखनऊ ये केवल राजधानी है, लेकिन उज्जैन एक तीर्थ स्थल है, और तीर्थ स्थल होने की वजह से ये ऑप्शन अलग चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है लीटर, मील, गज और सेंटीमीटर। अब लीटर, मील, गज और सेंटीमीटर में क्या अलग होगा? देखो, लीटर होती है आपकी द्रव की यूनिट, द्रव नापने की यूनिट, यानी इतने लीटर दूध या इतने लीटर पानी, इतने लीटर तेल। लेकिन मील होगी आपकी लंबाई नापने की यूनिट, गज भी लंबाई का हो गया और सेंटीमीटर भी लंबाई का हो गया। यानी लंबाई के मात्रक हैं ये तीनों, गज, मील और सेंटीमीटर। लेकिन ये जो लीटर है वो है आपका द्रव का मात्रक। तो सबसे अलग ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसके लिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया है ऑप्शन ए झील, बी कुआं, सी महासागर और डी टैंक। अब झील, कुआं, महासागर और टैंक, इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग क्या होगा? चारों में ही पानी होता है, लेकिन अगर हम गौर दें तो झील, कुआं और महासागर, ये तीनों चीज़ ऐसी हैं जहाँ पर होंगी वहीं अपनी जगह स्थित होंगी। यानी झील को हम कहीं उठाकर नहीं ले जा सकते, महासागर को कहीं उठाकर नहीं ले जा सकते, कुआं को भी उठाकर नहीं ले जा सकते, लेकिन टैंक एक ऐसी जगह चीज़ है जिसे हम कहीं भी उठाकर ले जा सकते हैं। घर के छत पर रख दो, चाहे नीचे बरामदे में रख दो, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे अलग क्या होगा? गौर दें ज़रा जल्दी से। जी, बताएंगे। फर्स्ट दिया हुआ है 451
सेकंड है 341, और आपका थर्ड है 386, और फोर्थ है 286। अब अगर गौर दें तो हमने क्या देखा, देखो 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा, 3 और 1 4, यानी आगे पीछे वालों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो बीच वाला नंबर मिल रहा है ना। 3 और 6 9, लेकिन 2 और 6 8, 4 5, ठीक है। तो सबसे अलग कौन सा जा रहा, जी ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, दिया है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसके लिए सही आंसर, सोचें। देखिए ये 2 है, ये 6 है, अगर हम दोनों के आपस में गुणा करें तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, ऐसे 9 तिया 27, ऐसे ही 8 चौक 32, और 7 छंग 42। यानी क्या हुआ कि तीनों के तीनों सही हैं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि 8 चौक 32 होते हैं, ना कि 34, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, समझ में आया। देखिए आगे बढ़ते हैं, दिया है 12 36 55 और 72, सबसे अलग क्या होगा इनमें, गौर दें। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 55 सबसे अलग होगा। क्यों, 12 भी एक सम संख्या है, 36 भी एक सम संख्या है, 72 भी एक सम संख्या है, लेकिन 55 एक विषम संख्या है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम गौर करें तो 12 36 और 72 ये तीनों ही नंबर ऐसे हैं जो 12 से कट जाएंगे, यानी विभाजित हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 55 12 से विभाजित तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस हिसाब से भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिया है 9 36 44 और 63। सेम वही प्रकार से यहाँ पे अगर देखें हम, क्या होगा, 9 36 और 63, इन तीनों पे गौर दें, क्या देख रहे हैं कि तीनों ही नंबर किससे डिवाइड है, 9 से हो जाएंगे डिवाइड, लेकिन 44 9 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसके लिए भी। चलिए आगे दिया है मनोविज्ञान, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी, क्या है इन चारों में सही अलग। तो नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी, ये तीनों ही चीज़ मनुष्य के यानी आदमी के स्वास्थ्य संबंधी, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की शाखाएं हैं। लेकिन मनोविज्ञान एक मनुष्य की मनोस्थिति जानने के लिए पढ़ा जाता है। मनोविज्ञान क्या है, एक मनुष्य, एक आदमी कैसा व्यवहार करता है, क्यों करता है, उस व्यवहार के पीछे क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें आती है आपके मनोविज्ञान के अंदर, ठीक है। लेकिन ये बाकी तीन ऑप्शन नॉर्मली रोग हो जाता है जो आदमी को, उसके लिए काम आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, दिया है हेक्टेयर, एकड़, वर्ग मीटर और घनफल, ठीक है। हेक्टेयर सुना होगा ज़मीन के लिए खूब, एकड़ भी सुना होगा ज़मीन के लिए, वर्ग मीटर, देखो ये तीनों ही ऑप्शन, ये तीनों ही यूनिट हैं आपकी एरिया की, यानी क्षेत्रफल। लेकिन घनफल क्या होता है, ये होता है आपका आयतन, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, क्षेत्रफल है, ये क्या है, आयतन है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसके लिए, जी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, गौर दें ज़रा, क्या होगा सही, जल्दी से सोचें। हम्म
जी, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सही है। देखिए क्यों। अगर हम तीनों को जोड़ें, प्लस करें, 1 और 4 5 और 2 7, 7 आ गया। ऐसे ही 3 और 2 5 और 5 10 आ गया। 1 और 3 4 और 9 13 आ गया। लेकिन अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो 5 और 3 8 और 1 9 आता, और दिया हुआ है हमें 8। तो ऑप्शन नंबर सही होगा इसके लिए बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है। लंबा ऊंचा मीठा खट्टा नोकदार भौंथरा कठोर कोमल। जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसके लिए सही ऑप्शन, कौन सा इनमें सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे हैं वो सही है। देखिए क्यों। खट्टा मीठा अपोजिट वर्ड है, नोकदार भौंतरा अपोजिट वर्ड है, कठोर कोमल अपोजिट वर्ड है। मतलब खट्टा का विपरीत होता है मीठा, यानी मीठा का विपरीत होता है खट्टा, नोकदार का विपरीत होता है भौंतरा, कठोर का विपरीत होता है कोमल, लेकिन लंबा का विपरीत ऊंचा नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गौर दें जरा, कौन सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसके लिए सही। देखिए अगर हम यहाँ पर गौर दें तो RST, अगर हम ऐसे यहाँ पर गौर दें MNO, यहाँ पर अगर हम गौर दें PQR, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमने देखा VWXY, तब जेड आएगा, है ना। तो ये इसके हिसाब से अलग हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर गौर दें जल्दी से और बताएं क्या होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सही होगा इसके लिए सी। देखिए कैसे, एफ और जे के बीच देखते हैं हम। FGHI के बाद आएगा आपका जे, यानी 3 के बाद जे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर अगर देखें NOPQ के बाद आएगा आपका R। ऐसे यहाँ पर देखें हम KLMN के बाद आएगा आपका O, है ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो B के बाद 3, अगर BCDE के बाद आना चाहिए था F, लेकिन यहाँ पर आ गया E पहले ही। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ये अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दिया हुआ है महात्मा गांधी अभ्य घाट, जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, जगजीवन राम समता स्थल, और डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी शक्ति स्थल। देखिए अगर हम गौर दें तो सबके क्या दिए हुए हैं, एक प्रकार से समाधि स्थल दिए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू की समाधि शांतिवन में है, जगजीवन राम की समता स्थल में है समाधि, और इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल में है समाधि। लेकिन महात्मा गांधी की समाधि अभ्य घाट में नहीं है, वो है आपकी राजघाट में। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसके लिए सही। चलिए आगे देख लेते हैं। पेंसिल, रिफिल, पेन, स्याही, टाइपराइटर, रिबन, कूची, पेंट करना। गौर दें और जल्दी से बताएंगे ऑप्शन क्या होगा इसके लिए सही। जी, ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं जो वो सही है। देखिए पेंसिल के अंदर हम रिफिल का यूज करते हैं, पेन के अंदर हम स्याही का यूज करते हैं, रिबन यानी
टाइपराइटर के अंदर यूज होता है, ठीक है। लेकिन पेंट करना ये कूंची का काम है। कूंची यानी कूंची वो व्यक्ति जो पेंट करता है, ठीक है। तो इसके लिए इस हिसाब से ऑप्शन ये अलग हो जाएगा। देखो पेंसिल के अंदर रिफिल का यूज होता है, पेन के अंदर स्याही का यूज होता है, टाइपराइटर के अंदर रिबन का यूज होता है, लेकिन कूंची के अंदर पेंट करना का यूज क्या, मतलब पेंट करने का उसका काम है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूरा झंडा राष्ट्रीय शोक दिया हुआ है, काला झंडा विरोध प्रदर्शन दिया हुआ है, लाल त्रिकोण डॉक्टरी सहायता दी हुई है और लाल झंडा क्रांति का प्रतीक है। कौन सा ऑप्शन इसमें अलग जाएगा? देखें, देखो भूरा झंडा राष्ट्रीय शोक के लिए ही दिखाया जाता है, यूज किया जाता है। काला झंडा विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लाल झंडा क्रांति का ही प्रतीक है, लेकिन लाल त्रिकोण वो डॉक्टरी सहायता के लिए यूज नहीं किया जाता। लाल त्रिकोण का प्रयोग किया जाता है परिवार नियोजन के लिए, ठीक है। यानी परिवार नियोजन के लिए हम यूज करते हैं लाल त्रिकोण। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया है, गौर दें और बताएंगे जल्दी से क्या ऑप्शन सही होगा। जी, इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी। देखिए कैसे, हमने यहाँ पे गौर दिया तो इसके अंदर भी एक वो स्वर है, ई इसके अंदर भी एक स्वर है, यू इसके अंदर भी एक स्वर है, लेकिन इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जिनको वीडियो अच्छा लगा लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर लें। ओके।